पार्टी को वोट देते, कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट। पार्टी को देखते हम, निर्दलीय कोई वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं दो आप? कोई वोट नहीं दे। तो इस बार हाथ में हो आप? हाथ में। ऐसे दिखा दो एक बार। और ये एक नया लड़का आया है आपके यहाँ पर, नरेश कौन गुर्जर। जानता है नरेश गुर्जर कहाँ जाना, कहाँ का है, हाँ कौन जानते नहीं। छबरा गोगोर कहाँ है, कौन जानता है उसको? उसको कौन वोट देगा? नहीं, कोई नहीं देगा उसको। लुगाई थोड़ो लाओगी बच्चे फिर वो नरेश। लुगाई न लाओ? हाँ तो फिर अब काहे करेगा ते लुगाई? तो कांग्रेस में दूँ मुँह तो कोई मार चंडाव ने जद भी न दूँ। हरीश का माहौल है ना, हरीश को जीते जो हरीश। राजेंद्र गुर्जर को उन्होंने काम न कराया सही काम न करा सही काम नहीं कराया। गहलोत साहब या सचिन पायलट में कौन पसंद चलाना? गहलोत साहब। गहलोत। पायलट? पायलट भी कांग्रेस में जो कहीं नहीं जगह। बातचीत का सिलसिला जारी है और हम आ चुके हैं राजस्थान की देवली उनियारा के उस छोर पर जहां पर भी अपने आप में बड़ी संख्या में मतदाता रहते हैं। ये अलीगढ़ है जहां पर मैं और अपनी टीम के बड़े साथी योगेंद्र सिंह दोनों मिलकर राजस्थान में चुनावी मिजाज जानने पहुंचे हैं और देवली उनियारा की अलीगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। इन्होंने दिग्विजय सिंह की राजनीति देखी और अब राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा और खुद केसी मीणा की राजनीति के ये साक्षी बनने वाले हैं। दादाजी हैं, क्या नाम है दादाजी? जयराम। जयराम जी, इस बार किसका माहौल है? कांग्रेस का है माहौल, केसी मीणा का। केसी मीणा का। आपके पहले 2013 में यहाँ से वो रहे हैं विधायक साहब, उनको फिर से बीजेपी ने दिया है, उनका नहीं है माहौल? हरीश का माहौल है ना, हरीश को जीते जो हरीश। राजेंद्र गुर्जर को उन्होंने काम न कराया सही काम न करा सही है। काम नहीं कराया। और ये एक नया लड़का आया है आपके यहाँ पर, नरेश कौन गुर्जर। जानता है नरेश गुर्जर जाना, कहाँ का है, हाँ कौन जानते नहीं। छबरा गोगोर कहाँ है, कौन जानता है उसको? उसको कौन वोट देगा? नहीं, कोई नहीं देगा उसको। हम पार्टी को देते हैं, पार्टी को वोट देते, कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट। पार्टी को देखते हम, निर्दलीय कोई वोट नहीं देंगे। कोई वोट नहीं दो आप? कोई वोट नहीं दे निर्दलीय को। आपके यहीं से निर्दलीय आपके पहले भी जीती को नहीं, आप कामयाब न हुई निर्दलीय, और अब भी कामयाब न हो निर्दलीय, तो निर्दलीय को कोई वोट नहीं देगी। कोई नहीं देगा। आपके यहीं से ही उन्होंने हुकार भरी थी। यहाँ पर अम्बेडकर सर्कल है आपके यहाँ पे ही, देर रात यहाँ बैठे रहे थे, उसके बाद उनका टिकट काटा गया। तो आप लोग ऐसे निराश कर देंगे? नहीं, कोई निराश को ना, हम तो कम शुरू से ही कांग्रेस में था मैं तो। अच्छा, पार्टी के साथ में शुरू से। लेकिन पार्टी में आपकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, जैसे आपकी विचारधारा कांग्रेस की आप बता रहे हो कि कांग्रेस ने टिकट जो है वो 8 करोड़ रुपए में बेचा है। बात सही है गलत है? गलत है ये बात, बिल्कुल गलत। बस बिल्कुल गलत। तो पार्टी में फंड में जमा कराओ जी, कराओ तो सभी पार्टियाँ करा रही है, बीजेपी भी करा रही है, कांग्रेस भी करा रही है, फंड में तो जमा होते हैं। हरीश चंद्र मीणा के टाइम काम अच्छे हुए? बहुत अच्छे काम करे, लेकिन हरीश मीणा ने भी अच्छा काम किया, गहलोत ने भी अच्छा काम किया। गहलोत ने काश्तकारों के लिए बिजली को माफ़ कर दी, हर काम सही करी कांग्रेस ने। ये वजह से कांग्रेस साथ में दे रहे था। तो इस बार हाथ में हो आप? हाथ में। ऐसे दिखा दो एक बार। ठीक है, दाजी थे उनका साथ छो? वो तो कांग्रेस में दूँ मार कहीं लुगाई ले आओगा। लुगाई थोड़ो लाओगी बच्चे फिर वो नरेश। लुगाई न लाओ? हाँ तो फिर अब काहे करेगा ते मुँह लुगाई? तो कांग्रेस में दूँ मुँह तो कोई मार चंडाव ने जद भी न दूँ। मैं तो हाथ में देगा ही मैं सूदो सट हाथ में देगा बस। लेकिन मारगन तो लटान सु भी न दूँ तो। लटा से भी न दो। हाँ न दूँ। दाजी लेकिन था कर डसुई जाता जाओगा चल जाओगा जब मौसम मत बूझो वाह, ये देश को मारा पट्टो को न मारा वोट की बात से कांग्रेस में दूँ मुँह न दूँ कोई नहीं। देखिए, दाजी ने एक तरफा कह दिया है कि मैं तो कांग्रेस के साथ हूँ, और भी सब कांग्रेस के साथ ही जमे सब। क्या लेकर आए हो आप? ये तो सब्जियां उपजिया जी। सब क्या भाव मिली है सब्जी? सब्जी काहे भाव मिली? सब्जी में काहे पूछे? दुआओगा काहे सब्जी? काय भाव चाहिए? महंगी हुई से सस्ती हुई चाहिए? ये मत ये छे जी कोई सेकड़ काय काय जी सेव छे। माहौल कुनको लागे चाहिए? मान तो कांग्रेस कोई छे साहब मान। कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस का ही। बीजेपी ने डसू राजेंद्र साहब ने गुजर दे। राजेंद्र साहब का हो, राजेंद्र साहब का होगा, मगर तो कांग्रेस का ही जो वोट। कांग्रेस में थे, मतलब कांग्रेसी विचारधारा आप रखते हैं, सचिन पायलट या गहलोत साहब? गहलोत साहब। गहलोत साहब या सचिन पायलट में कौन पसंद चलाना? गहलोत साहब। गहलोत साहब। पायलट?
पायलट भी कांग्रेस में जो काही नहीं यार जगह चक्कर देर काय बुझे मतलब भाई कांग्रेस में जो गलो जी और वो भी पायलट भी कांग्रेस में। राजी, मीणा समाज से आते हो आप। हाँ। आपके एक बड़े नेता है मीणा समाज के, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। जानते हो किरोड़ी लाल मीणा को? हाँ जाना लेकिन बाबा ने थे ही मीणा उनका बड़ा आरोप है कि जिस समाज के लिए मैंने इतना सब कुछ काम किया उसने ही मुझे हरा दिया। सही बात है, गलत बात है भाई? मीणा ने उनको हरा दिया दौसा में, उनके कन्हैया लाल को नहीं जिता पाया आप लोग। सही से वो की तो काई ठीक साहब अपनी अपना क्षेत्र की वहाँ की का यार डॉक्टर साहब कशा बाबा कशा को नहीं था वहाँ क्यों वहाँ नहीं आता वोट लगाओ हैं? उठी लगाओ गाड़ी तेरी बात का मुद्दा ले लिया दाजी काय माहौल लाग रहे हो छे? वहाँ का तो ये कहते कि जे मांगे तो मैं बता देगा जावट मतलब दोनों भाई ले दोनों भाई भाई सब भाई कांग्रेस भाई लाए मैं लमानता कांग्रेस के हाँ वही कांग्रेस का मांगते रहे इन्हें कहते भी चलते फुल कांग्रेस के। हाँ लेकिन मैं उनियारा जाके आया, उनियारा वाले ये कह रहे हैं कि हम तो राजेंद्र गुर्जर के साथ हैं। भाई पार्टी हो गया जेटी हो गया पार्टी होगा भाई पार्टी कांग्रेस का ऐसा पूरा। दाजी नाम क्या है आपका? पहलाज माना पहलाद माड़ी। नहीं बिल्कुल बीणा मारे को तो मारे माल में तो मारे में को नहीं कांग्रेस का फुल समय बस छोटा नहीं पार्टी ई बार कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आठ पार्टी कांग्रेस जीत रही से टसु जीतो मैं कौन है कांग्रेस में तुम्हें कांग्रेस का सा नरेश मीणा को काय लगा से टसु मीणा को पटको कुआ में कना कहाँ चपड़ो 12 मांग मीणा टिकट ना छोटा पार्टी में बस सही टिकट दियो छे सच कांग्रेस पार्टी ने केसी मीणा कांग्रेस को जहाँ को है बस मतलब इनका ये मानना है कि जो टिकट वितरण है बिल्कुल सही दिया गया है और जो कहा गया था कि केसी मीणा को 8 करोड़ रुपए में टिकट बचा गया है कि कहा है कि पार्टी फंड के तौर पर उन्होंने पैसा ज़रूर दिया है तो हर पार्टी देती है। क्या नाम है भैया? विमल। विमल, क्या लगता है इस बार किसका माहौल भारी? अब माहौल तो काय बताऊं तुमने। नपो तो माहौल हाँ कौन लेकिन फिर भी कुण लाग रह्यो छे राजेंद्र गुर्जर ने टस दिया छे, खुद नरेश मीणा भी मैदान में छे, केसी मीणा भी मैदान में छे, कुण भारी लाग रह्यो छे? वो अपना अपना प्रचार कर रहे थे काय बढ़िया कर रहे प्रचार। अंदर आओ। दाजी बैठ जाऊंगा बात कर ले वहाँ का। दाजी कुण गाँव से छू? बिलोता बिलोता से। ई बार चुनाव में माहौल अठा चुनाव छता कर काई माहौल लाग रहे थे? माहौल तो ये लाग रहे थे यार के नया तो दोनों तीन ना का है वोट तो बीजेपी कांग्रेस नरेश और नरेश तीना का मैं तो कट्टर कांग्रेस ही था कट्टर। ये दुकान कोई कांग्रेस ही की है क्या? मतलब वहाँ से लेकर हाँ। कांग्रेस में लगी नया तो कांग्रेस ही मिलेगी कांग्रेस ही। लेकिन मैं उनियारा भी गया, उनियारा वाले जो मतलब कई सारे जो मतदाता थे उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र गुर्जर ने भी यहाँ कई सारे काम करा रखे हैं। कराया नहीं कराया? नहीं काम वाम तो खूब कराया सर, काम मत कराओ पर वो उसको कोई मतलब कौन मांगे पर ये तीनों ही कैंडिडेट से बढ़िया आदमी से। अब मैं तो कांग्रेस ही था या नक्का भाई कौन जीते कौन नहीं ये अच्छा कौन मैं तो वोट ही देगा मैं तो वोट ही और मैं तो उम्मीद ही देगा वोट जी में देता है जब पंजाब में पंजाब कांग्रेस ही जब उम्मीद देगा वोट। और इस बार अगर नरेश मीणा को अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो नरेश मीणा को जिताते आप? दोपहरी में जीत रहे थे दोपहरी में जीत 10 के बाद 10 बजे आई मतलब भारी उम्मीदवार हाँ। था नरेश मीणा। राजी दिग्विजय सिंह की राजनीति थी, देखा होगा, खूब देखी छे देखी जाए अब की राज वो टाइम पर से लेकर अब तक काई बदलाव होयो या ना आयो? अठ घणो बदलाव हो कि मामला में हाँ 3 चुनाव तो बार कांग्रेस ही जीत गई टस हाँ उन यार उनियारा जीत 18 जीते आप, 23 जीते, उसके बाद सांसद आपने यहाँ से कांग्रेस का बनाया। सचिन पायलट या अशोक गहलोत किसकी विचारधारा पसंद आती है आप लोगों को? गहलोत की आ तो मांगत सचिन पायलट? सचिन पायलट की भी आ, वो तो कांग्रेस ही कटर। अच्छा, लेकिन अलग अलग चलते हैं, कहते हैं कि सचिन पायलट अलग चलते हैं कि खुद अशोक गहलोत का खेमा अलग है। वो जयपुर की राजधानी से भाई न्याय न चालू हुआ
माँ कहीं चाल रही है वह तो सह को ना अपने चाल रही है वहाँ की राजनीति वहाँ करना चाहिए और गाँवड़िया की राजनीति या कमी तो कोटर कांग्रेस ही जा तो कांग्रेस में जाओ मोदी मोदी नोयो कट है मोदी मोदी नो मोदी जी आया तो कहीं जब फर्क मोदी आ जाता तो यह सीट कांग्रेस में ही खड़ती पर अब ना रही हो ना अब कांग्रेस जी राजेंद्र जीता को जीतो को हाँ हैं? माम में 2 गुट हो गया ना गुजर मीणा का अरे या भी कोई जरूरी को मतलब कैसे गुजर मीणा बटे हुए हैं यहाँ पे? हाँ भाई टिकट का तो मीणा न मिले का गुजर न मिले सीट तो जनरल बताते हैं ऐसे हाँ कैसे? जनरल चंद पर टिकट दो कोई दे नहीं और दूर ही जाते हैं टिकट दे तो वो जीते कदबा पड़ी यहाँ भाई का तो गुजरनर का मेणा न दोनों जाता नहीं मिलेगी अब दूसरी जाति ने अगर टिकट दे रही है यहाँ का अलावा तो उन तो भरोसे को ना अपन जीत सका दादी मैं और गांव में गया वहाँ ये भी बात हुई कि हम टिकट उसको देंगे जिसकी सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है तो या सत्ता में जो पार्टी रहेगी उसको वोट देंगे सही बात है गलत बात है ये सब गलत है मैं तो माँ की तो यह बात में तो कांग्रेस नहीं देगा वोट कांग्रेस ही एक बार हाथ दिखा दो हाथ नहीं दिखते होंगे बस ये हाथ में ही देगा वोट और कांग्रेस ही जा कांग्रेस कट्टर ये वो कांग्रेस ही है जो बिल्कुल निष्ठा हाँ, बोलो। वोट दे बोचमा का हाथ में तो अब वो जीतोगे तो जी को किस्मत हो वो जी बाकी साले को वही खड़े को बाकी में लिख लीजिए वोट तो वह राजनीति लिख रही होगी वही निकलो भैया है, और भी हैं भैया है भैया काफ़ी देर से बैठे हुए हैं भैया क्या नाम है मनीष कुमार मीणा मीणा साहब इस बार 2 तो मीणा मैदान में है और एक गुजर भाई नेता रण में है क्या लगता है किसका प्रभाव भारी है नरेश मीणा का नरेश मीणा का लेकिन दादाजी तो कह रहे हैं कि ये इनकी पुरानी सोच है हम युवा नरेश मीणा के साथ में सातों कौम नरेश मीणा के साथ में सातों के साथ एक सेकंड सातों के साथ तो जो जात है सर्व समाज की आप बात कर रहे हैं हाँ वो नरेश मीणा के सपोर्ट में है और यहाँ से निर्दलीय की सीट निकलेगी निर्दलीय इस बार जीतेंगे लेकिन कहा यह जा रहा है इस सीट का इतिहास रहा है कि निर्दलीय जीते तो हैं लेकिन कुछ मतलब कर नहीं पाए ऐसा कहा है लोगों ने वो सुना है लेकिन नरेश में थोड़ी अलग चीज़ है वो युवा की सोच है इसलिए नरेश मीणा ये सीट निकाल सकता है अब लेकिन देखिए नरेश मीणा काफ़ी अकेले पड़ चुके हैं कांग्रेस से उनका बागी हो चुके हैं तो देखिए सचिन पायलट वगैरह के उनके खेमे के वो नेता माने जाते थे उनसे दूरियां हो गई है खुद राजेंद्र गुर्जर को वो अब समर्थन देने बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं खुद दिया कुमारी आज आवा में आई है फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा बड़ों नेता यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता यहाँ केवल कैंडिडेट देखते हैं अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट करती है क्या उम्मीदें हैं इस बार नरेश मीणा से अगर जीतता है तो? बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर पानी की समस्या है ज़्यादा कर जो बिशुलपुर का पानी है जो बाहर जा रहा है और जो बिशुलपुर का पानी यहाँ लोकल में मिलना चाहिए था वो बाहर जा रहा है इसलिए समस्या बहुत ज़्यादा है पानी की पानी की बड़ी समस्या बहुत बड़ी समस्या मतलब जो राजस्थान की लाइफ लाइन कही जाती है बिसलपुर उसका पानी ही खुद को ना मिल के दूसरे को मिल रहा है। दूर को मिल रहा है जोधपुर जा रहा है जयपुर जा रहा है अजमेर जा रहा तो अजमेर जा रहा है तो नरेश मीणा दावा कर रहा है कि एक बार मेरे को विधायक बनाओ मैं आपको पानी भी दिलाऊंगा हरीश चंद्र मीणा का कार्यकाल देखा आपने क्या काम हुआ नहीं हुआ हरीश मीणा का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उन्होंने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खोले यहाँ पर कॉलेज खोली उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा लेकिन हरीश मीणा ने युवा को चाहा नहीं इसलिए इस साल हरीश मीणा से हम परेशान हैं परेशान हो चुके हैं और 2028 में हरीश मीणा को जवाब मिल जाएगा मिल जाएगा बात करें भैया नरेश मीणा के लिए अब जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं कांग्रेस के लिए सचिन पायलट गहलोत साहब डोटासरा जी आ चुके हैं बात करें नरेश मीणा के लिए मैंने सुना है कि खुद राजकुमार रॉथ डोटासरा वो को एक सेकंड। पायलट थोड़ी देंगे वोट तो जनता देगी अच्छा आने से क्या है जनता के हाथ में वो बड़े नेताओं के हाथ में नहीं है वोट जनता देती है राजकुमार रोत आएंगे हनुमान बेनीवाल आएंगे समर्थन में आएंगे हाँ उनसे जो उनकी जातियों पे प्रभाव पड़ता है कि ऐसा तो 20,000 पहले विक्रम सिंह लेके गए थे यहाँ से हाँ उन पड़ता है प्रभाव तो आने से बड़े आदमी है तो आप प्रभाव तो पड़ता है जाति पे पड़ता है बिल्कुल इस बार युवा खास करके नरेश मीणा के युवा साथ खास हैं। कर और भी नरेश कुछ युवा लोग हैं पुराने लोगों ने अपनी बात रखी उन्होंने युवाओं से अपनी बातचीत रखी क्या लगता है भैया इस बार कौन भारी है यहाँ से देखिए भारी तो ये है सबसे पहले तो जनता के ऊपर निर्भर करता है हाँ और जो उनके बीच में जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है सबके बीच में जा रहे हैं और जब जनता अगर वोट देती है तो सामने वाले को देख लेती है भाई ये कैसा कैंडिडेट है कैसा नहीं है
और जो हरीश जी की रही बात, हरीश जी का अच्छा कार्यकाल इसलिए रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का कार्यकाल भी अच्छा रहे। और रही बात ये कि पार्टियों के दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सत्य बात है। बीजेपी अगर कांग्रेस जीत गई तो कोई सरकार नहीं बना सकती, और बीजेपी हार गई तो बीजेपी की सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसा युवा है जो राजस्थान की इसी सीट पे प्रभाव नहीं, मतलब कम से कम 20-25 सीटों पे अपना प्रभाव रखता है। वो व्यक्ति है, अगर उसको सरकार पार्टी कोई सी हो, अगर ऐसे युवा को टिकट नहीं देकर दूसरे व्यक्तियों को दे रही है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव है। क्योंकि 12 में भी उसने 20 दिन के अंदर 44,000 वोट प्राप्त किए थे, तो कहीं न कहीं काबिलियत है उसके अंदर, जब भी उसने 44,000 वोट प्राप्त किए हैं 20 दिन के अंदर। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वहाँ की जनता ने यहाँ से अच्छा प्रभाव 12 में नहीं था, लेकिन यहाँ जो सामने चुनाव लड़ रहा है उस व्यक्ति का अच्छा प्रभाव है। यहाँ के जो नवयुवक है और नौजवान साथी, सर्व समाज के जो लोग हैं अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप गांव में प्रचार के अंदर देख रहे होंगे आने वाले प्रत्याशियों के साथ में, और जो नरेश जा रहा है उसका भी आप देख रहे होंगे गांव में रुझान क्या स्थिति है, वो तो आप स्वयं भी आंकड़ा लगा सकते हो क्या स्थिति है यहाँ की। लेकिन भैया कह रहे हैं कि जो ये भीड़ है बाहर से बुलाई गए हैं। भाई साहब एक चीज़ बताइए, आप भीड़ कितने लोग हो सकते हैं? 100 लोग हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, हज़ारों की भीड़ थोड़ी हो सकती है बाहर से। भाई 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, हज़ारों की भीड़ थोड़ी हो सकती है। लेकिन जहाँ भी आप गांव में जाओ, कहीं भी देखो, 12 के कितने लोग आ सकते हैं ये बताओ? अनुभवी भाई कितने लोग आ सकते हैं बताओ? लेकिन यहाँ हम तो देख रहे हैं जो प्रचार के अंदर वो स्थिति दिख रही है कि यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो ग्रामीण लोगों की भीड़ है, बाहर के 100 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा साथ में। टिकट बेचने की बात लगातार भाई नरेश साहब, मीणा कह रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो देखो अपन नहीं कह सकते, पार्टी है, पार्टियाँ के ऊपर क्या निर्भर करता है, टिकट किसने बेचा किसने नहीं बेचा, कहाँ मिला कैसे दिया, उस चीज़ की अपन नहीं कह सकते कुछ भी। ये अच्छा बोले। क्या नाम है भैया? तुलसी राम मैडम। तुलसी भाई, किसका माहौल भारी लग रहा है इस बार? यहाँ पर नरेश भाई का माहौल अच्छा है। नरेश भाई का। लेकिन हमने पुराने जो लोग थे उनसे बात करी, केसी मीणा को उन्होंने भारी बताया। उनियारा में मैं गया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप है नरेश मीणा को लेकर, सिर्फ युवाओं में है, बाकी यहाँ लोगों पे में नहीं। देखो कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर दिख रही है। कांग्रेस की कोई भी टक्कर नहीं है यहाँ पे। जो भी टक्कर है वो राजेंद्र गुजर भी नरेश मीणा के ऊपर है, और जो भी यूथ एनर्जी है 45 के लगभग, वो सभी नरेश मीणा के साथ है। क्योंकि 20 साल से कांग्रेस बीजेपी को देखते आ रहे हैं। अब की बार ना किसी के हारने से फर्क पड़ेगा ना किसी के जीतने से, तो एक बार यूथ को भी देखना चाहिए। अच्छा लीडर है, मैंने 25 साल देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको। 25 सालों से अब तक संघर्ष करता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघर्ष किया है। वहाँ भी उसने गरीबों को कई बार जीता, जैसे प्रभा चौधरी को निर्दलीय जिताया उसने। प्रभा को जिताया उन्होंने बताया। 2012 में प्रभा चौधरी को जिताया, अंकित दाहिल को निर्दलीय को जिताया उसने, उसके बाद पूजा वर्मा को जिताया उसने। तमाम जो लोग थे उनको उन्होंने बताया जाता है कि जिताया। छबड़ा में उन्होंने राजनीति की जीते। छबड़ा में उन्होंने निर्दलीय मात्र 20 दिन के अंदर 44,000 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है 44,000 वोट में नहीं ला पाएगा, उसने छबड़ा में निर्दलीय ला दिया। बीजेपी में कुछ दिनों पहले थे, क्या सही बात है? बीजेपी में थोड़े दिनों पहले केसी मीणा बताया। बिल्कुल, ये बीजेपी में थे, अब तक मोदी के नारे लगाता था। अभी आया 6 महीने पहले टिकट पा लिया, तो ये तो बीजेपी का कैंडिडेट है एक तरीके से। दोनों कैंडिडेट बीजेपी के। ये तो 25 साल से कांग्रेस में नरेश मीणा का इतिहास रहा है कि इनका पंचायत समिति सदस्य रहे, अब तक सरपंच 30 साल से ये कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है, और ये जीतने के बाद भी कांग्रेस ही ज्वाइन करेगा, ना कि बीजेपी। लेकिन आरोप तो ये भी है कि बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बैकफुट में ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा तो लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता है कुछ, जनता कांग्रेस नेता हो तो यही कहेगा। कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है, तो ये तो कहेंगी जनता। तो बाकी युवा दोस्त उसी के साथ है, पूरा युवा। हाँ भैया एक अरे आओ भैया। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जसवंत बेरवा। इस बार चुनाव लड़ा, घमासान छिड़ा हुआ है, त्रिकोणीय महामुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और निर्दलीयों में। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो सबका ही बराबर चल रहा है, लेकिन ये तो 13 तारीख बताएगा।
13 तारीख बताएगा। लेकिन आपने भी तो अभी आकलन लगा लिया होगा कि हाँ भाई ये बढ़िया नेता है या नहीं है, क्या लग रहा है? आकलन तो लगा सकते हैं, लेकिन निर्णायक तो जो है ना, जो 13 को ही होगा। 13 को ही होगा। सही है। मीणा गुजर की लड़ाई में तो है ना, जो अदर ही इनको जिताते हैं। ये तो हमेशा से लड़ते आ रहे मीणा गुजर तो। मतलब जातिवाद की बड़ी लड़ाई यहाँ पर भी है। जातिवाद की है, मीणा गुजर की है यहाँ तो। अच्छा, बाकी निर्णायक वोट है, जो निर्णय करता है वही होता है, वही जीतता है। मतलब गुजर जीतो मीणा जीतो, निर्णायक वोट जब जिधर डल जाएंगे उधर का कैंडिडेट जीतो। बताया ये जाता है कि सीट पर 71,000 से 71,000 मीणा मतदाता आते हैं, तो 65,000 और 65,000 के समथिंग। 65,000 मीणा है, अच्छा। 57,000 गुजर है, अच्छा, मतलब मान लें कि 61,000 एससी है। हाँ ठीक है। तो इस बार जो एससी मतदाता है, एसटी मतदाता हैं, वो किसके साथ? कोई पता नहीं है। नहीं पता। ऐसे कहते हैं कि जनरल सीट भी इसको माने जाती है, तो वो कहाँ जनरल तो है ही, हाँ। जनरल तो है, जनरल पे लड़ रही है मीणा गुजर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।